ये हमारे मिट्टी के मड हाइव है। अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो ड्रोन भी नज़र आ जाएंगे। ये देखिए, यहाँ पर एक ड्रोन जो है पानी में नीचे गिर गया। ये चींटियों के लिए जो हमारा फ्रेश पानी जो होता है चलता रहता है। तो ये जो ड्रोन है ये भी तैयार हो गया हमारी कॉलोनी के अंदर, मड हाइव के अंदर। हर मड हाइव के अंदर नहीं है, कुछ एक मड हाइव है जो स्ट्रॉन्ग है बिल्कुल, वहाँ पर स्वार्मिंग भी हो गई। हमने स्वार्मिंग नहीं की, हमने डिवीजन मारा और जो ओल्ड क्यून थी उसको निकाल के हमने 2-4 फ्रेमों के साथ अलग कर दिया। और जो नई क्यून है वो इसी हाइव के अंदर बनेगी और यहीं रहेगी। तो उस हिसाब से हमने जो है यहाँ पर जो है सेल छोड़े होते हैं। तो आज आप लोगों के साथ कुछ ऐसी वीडियो में शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता कि जिस कॉलोनी के अंदर ड्रोन तैयार हो वही कॉलोनी जो है आपकी स्वार्मिंग करेगी। दोस्तों, आज मैं अपनी कॉलोनी का निरीक्षण कर रहा हूँ और कॉलोनी के अंदर क्या स्थिति है वो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, क्योंकि आजकल स्वार्मिंग का समय है। और ये जो कॉलोनी है हमारी साइंटिफिक, ये जितनी भी आप देख रहे हैं, मड हाइव दूसरी तरफ है। तो इसके अंदर जो रानी मधुमक्खी है वो मौजूद है कॉलोनी के अंदर। अभी दिखाता हूँ मैं आपको। तो बीच में एक फ़ोन आ गया था मेरे को। तो दोस्तों, इस कॉलोनी के अंदर जो है ना रानी मधुमक्खी मौजूद है और हम सारी फ्रेमों को चेक करते हैं। जैसे मैंने चेक की तो इसके अंदर दिखाऊंगा मैं आपको कि ड्रोन तैयार नहीं है कहीं भी। मतलब उभरा हुआ कोई सेल होता है ना हल्का फुल्का, वो भी नहीं है। एक भी ड्रोन नहीं मिलेगा आपको इस कॉलोनी के अंदर। इन ये जो मधुमक्खियाँ है इन्होंने क्यून सेल जो है उठाना शुरू कर दिया। क्यून भी अच्छी है और क्यून मेरे को अभी दिखाई दी थी इनकी। और इन्होंने जो सेल बनाए उस सेल को दिखाने की कोशिश करूंगा मैं और डैमेज भी कर दूंगा मैं सेल को। तो देखिए थोड़ा इसको उठका के। तो भाई ये है फ्रेम और इसके अंदर कोई फेक सेल नहीं है। मतलब एक तो होता है ना जैसे मधुमक्खी ने सेल उठाया और उसके अंदर कुछ नहीं है। इसके अंदर देखिए आप, फीडिंग करा रही है, ये लार्वा है। ये देखिए आप, ये फीडिंग करा रही है मधुमक्खी, एकदम से आ रही है। तो इसके अंदर रानी मधुमक्खी का लार्वा है। ये दिखाई दे रहा होगा आपको, ये जो बड़ा सा सेल है, ये देखें आप। इसको निकाल के दिखाता हूँ मैं आपको। तो फ्रेम को मैंने जमीन पे टिका लिया और ये है रानी मधुमक्खी का सेल बन रहा था यहाँ पे। इसको ये देखिए, ये सेल है और इसके अंदर जो लार्वा है वो ये है। इस सेल को मैंने डैमेज कर दिया है। तो ये है लार्वा, इसको मधुमक्खियाँ छोड़ नहीं रही है, तो लार्वे को निकाल देते हैं। तो ये देखें, ये है रानी मधुमक्खी का लार्वा। ये देखें आप, ये मधुमक्खियों ने पकड़ लिया, ये है। और दूसरा सेल यहाँ है साथ में। ये दूसरा सेल जो है यहाँ है, इसको भी तोड़ के देखते हैं। इसके अंदर भी देखिए रॉयल जेली भरना शुरू कर दी और छोटा सा लार्वा है इसके अंदर भी। ये है इसके अंदर छोटा सा लार्वा। तो ये स्थिति भी होती है आजकल इस मौसम में। जब मधुमक्खियाँ, कुछ भाइयों को कहना होता है कि जब ड्रोन बनेंगे सबसे पहले उसके बाद जो मधुमक्खियाँ जो है ना स्वार्म निकालती है, लेकिन कहानी इससे उल्ट होती है। तो इसकी रानी मधुमक्खी ये है भाई, इस फ्रेम के देखिए, ये यहाँ पर जो है रानी मधुमक्खी है। मधुमक्खियों ने ये देखिए, ये रानी मधुमक्खी है ना इस फ्रेम में। तो ड्रोन जो है बिल्कुल भी नहीं है और मधुमक्खियाँ जो है वो क्यून सेल उठा रही है। तो इसको डाल लेते हैं अंदर। तो मधुमक्खियाँ जो है क्यून सेल उठा रही है। अब बहुत से क्यून सेल उठा रही है, एक नहीं उठा रही है, कई सेल उठा रही है। इसके अंदर भी क्यून सेल है,
ये देखें शानदार ब्रूडिंग है। और यहाँ पर आपको क्यून सेल नज़र आ जाएगा। ये देखें यहाँ पर एक सेल यहाँ है और एक सेल यहाँ पर भी है, इस तरफ भी है। जितने सेल बन रहे थे कॉलोनी के अंदर उसको हमने जो है डैमेज कर दिया। अब इसको डाल लेते हैं अंदर। तो दोस्तों जितने भी सेल जो होते हैं कॉलोनी के अंदर बन रहे होते हैं उस हिसाब से मधुमक्खियाँ स्वार्म भी निकालती है। ज़रूरी नहीं होता है कि हर कॉलोनी के अंदर ड्रोन बने उसके बाद ही मधुमक्खियाँ स्वार्म निकालें। हमारे किसी भी हाइव के अंदर ड्रोन तैयार है, मौजूद हैं, तो आप जो है डिवीज़न कर सकते हैं। तो कुछ भाइयों के प्रश्न भी रहते हैं कि हम स्वार्मिंग नहीं चाहते, हमारी जो कॉलोनी है इसके ऊपर हम जो है सुपर लगाएंगे और सुपर लगाएंगे, लेकिन मधुमक्खियाँ क्या स्वार्म निकालेंगी या नहीं निकालेंगी? अवश्य निकालेगी। तो मेरा मानना है वो कॉलोनी एक बार जो सेल उठा रही है तो अवश्य वो एक बार स्वार्म निकालेगी। इसको रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं? मान लीजिए इस कॉलोनी के अंदर क्यून सेल बन रहे हैं, इसको हम जो है रोकना चाहते हैं ताकि स्वार्मिंग ना हो। तो दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, ये जो रानी मधुमक्खी है इसको हम क्यून केज में डाल के 2-4 हनी बीज और साथ में रानी मधुमक्खी उसको पकड़ लेंगे और क्यून केज के अंदर लटका देंगे 2-3 दिन के लिए इसी हाइव के अंदर। तो 3-4 दिन तक आप क्यून केज करके रखिए। फिर जितने भी लार्वे होते हैं छोटे छोटे वो बड़े हो जाते हैं और जो क्यून सेल बन रहे होते हैं उसको भी आप तोड़ दीजिए, डैमेज कर दीजिए। फिर 3-4-5 दिन के बाद अगर आप क्यून को छोड़ते हैं तो दोबारा वो 1-2 दिन लगाएगी अंडे देने में। उसके बाद फिर कॉलोनी जो आपकी स्वार्म नहीं निकालेगी। अगर मजबूत है कॉलोनी, स्ट्रॉन्ग है समझ लीजिए, तो स्वार्म तो भाई निकालेगी एक बार, ये भी होता है। तो इससे अच्छा है कि इस ओल्ड क्यून को आप निकालिए। जब स्ट्रॉन्ग कॉलोनी हो जाती है तो इस ओल्ड क्यून को निकालिए, भले ही आप 1-2 फ्रेम निकालिए यहाँ से और डिवीजन मार दीजिए, रख दीजिए बॉक्स जो है दूसरी तरफ। फिर जो नई क्यून होती है कॉलोनी के अंदर बन रही होती है उनमें भी हमें यह देखना होता है कि ये जो सेल बन रहे हैं कौन जो सेल सबसे बड़ा है, जो जल्दी रानी मधुमक्खी निकलने वाली है सेल से, वही सेल हमने डैमेज करने हैं। लेकिन पीछे जो सेल छूट जाता है, मान लो बन रहा होता है, उसके अंदर 100% तक हमने ये देखना होता है कि लार्वा जो है ठीक है या जो सेल छोटा है वो जो है अच्छा बन रहा है, कहीं फेक सेल तो नहीं है। तो इस तरह के 1-2 सेल छोड़ने होते हैं जो लास्ट में क्यून बन रही होती है। तो वही जो लास्ट वाली क्यून होती है वही हमेशा बॉक्स के अंदर रहती है और जो आगे आगे क्यून सेल बनते हैं शुरू में वहाँ से जो है स्वार्मिंग होती है। और कुछ एक भाई जो है वो सेल तोड़ना नहीं चाहते हैं कॉलोनी से, अपने हाइव से। उनके लिए भी है हमारे पास, ये देखिए ये हमारे मिट्टी के जो मड हाइव है इसमें मधुमक्खियाँ जो होती है ना काफ़ी अच्छी कंडीशन में होती है। ये नए छत्ते भी बन रहे हैं कॉलोनी के अंदर और अच्छी ब्रूडिंग है, फ्रेश एग है। इतने भी हाइव आप देख रहे हैं ये एक के साथ एक हाइव है। यहाँ देखिए आप, इनमें मधुमक्खियाँ है, या उस तरफ भी हाइव है, इनमें भी मधुमक्खियाँ हैं। तो ये देखिए भाई ये है क्यून प्रोडक्टर, इसको क्यून केज भी कह सकते हैं आप, लेकिन ये है क्यून प्रोडक्टर। इसके अंदर आप जितनी भी रानी मधुमक्खी हाइव के अंदर बन रही होती है या निकलने वाली होती है या निकल चुकी होती है उसको आप पकड़िए और उसी कॉलोनी से 2-4 हनी बीज इसके अंदर डालिए और इसको बंद कर दीजिए। इसको फिर आप बंद कर दीजिए इस तरह से, और इसके अंदर आप कैंडी भी लगा सकते हैं, शुगर कैंडी होगी या जमा हुआ शहद जो है उसको भी लगा सकते हैं। वो 2-4 हनी बीज जो होता है उसको भी इसके अंदर डाल दीजिए और इसको बंद कर दीजिए और इसके अंदर आपकी एक रानी मधुमक्खी होगी और 2-4 हनी बीज हो गए। फिर जितने भी हाइव होते हैं, कोई भी हाइव हो मॉडर्न, उसके अंदर रानी मधुमक्खी नहीं होनी चाहिए, के अंदर रानी मधुमक्खी नहीं होनी चाहिए। और जो ब्रूड होता है वो सील्ड होना चाहिए, फ्रेश एग भी नहीं होने चाहिए, मतलब निकलने वाला ब्रूड और कुछ सील्ड ब्रूड।
फ्रेश एग नहीं होने चाहिए। उसके अंदर आप जितनी भी क्यूने निकल रही होती है कॉलोनी के अंदर या निकल चुकी होती है, उसको केज करके उस हाइव के अंदर इस तरह से लटका दीजिए, इस तरह से लटका दीजिए। जितनी भी क्यूने बन रही होती है 10, 20, 50। और ये जो मधुमक्खियाँ होती है ये इसको पकड़ लेगी, मतलब बाहर से जो है जकड़ लेगी। ओल्ड क्यून को निकालने के बाद फिर उसको भी इस तरह से जितनी जो आपने क्यूने कैप्चर करके रखी है उसको आप फिर नई क्यूने एक एक क्यून सारी क्यूने एक ही हाइव के अंदर रख सकते हैं। फिर उसके बाद आपके पास जितनी भी कॉलोनियाँ होती है उसका डिवीज़न कीजिए और यहाँ से एक एक क्यून जो है हर हाइव को आप दे सकते हैं और आपकी कॉलोनी भी बढ़ जाएगी और आपको क्यून सेल भी काटना नहीं पड़ेगा। ज़रूरी नहीं है कि आपकी कॉलोनी में क्यून सेल बनेगा तभी आप डिवीज़न करेंगे। अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग कॉलोनी है 7-8 फ्रेम में है या 10 फ्रेम में है तो आप डिवीज़न कर सकते हैं और एक हाइव से कई हाइव बना सकते हैं और यहीं से क्यून सेल या क्यून जो बन रही होती है उसको भी दे सकते हैं इस तरह से भी, या सेल भी काट के आप वहाँ पर लटका सकते हैं, तब भी हमारे हाइव जो है बढ़ जाते हैं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।